Hello बच्चों, let us read this question. An unknown charge sits on a conducting solid sphere of radius 10 cm. If the electric field 30 cm from the center of the sphere has the magnitude 3.0 into 10 raised to 3 Newton per Coulomb and is directed radially inward, then first part of the question, that is A, what is the net charge on the sphere, and second part of the question, that is B, what is the charge density. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे वह है गॉसेस थ्योरम। तो हम इस क्वेश्चन में जो डेटा दिए हुए हैं गिवन, उसमें से पहला है रेडियस ऑफ द स्फीयर आर, कैपिटल आर ले लेते हैं, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और इट इज 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, सो इट इज 10 रेज टू माइनस 1 मीटर। सेकेंड दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस हम स्मॉल आर ले लेते हैं, ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इसको भी एसआई में कन्वर्ट कर लें तो 30 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर, या हो गया 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 मीटर। और इस 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है, मतलब E 3.0 इंटू 10 रेज टू 3 न्यूटन पर कूलम। और हमसे पूछा जा रहा है कि स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, और दूसरा पूछ रहा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। क्योंकि दिया गया स्फीयर कंडक्टर का है और कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज केवल सरफेस पे होता है, पूरे वॉल्यूम में नहीं, और इसलिए हमको यहाँ पर डेंसिटी ऑफ चार्ज जो कैलकुलेट करेंगे वह होगा सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा। इसकी वैल्यू भी हमें मालूम करनी है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम आते हैं। सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, हमने गॉस थ्योरम यूज करके एक कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at an external point for a conducting sphere. E ये बराबर हमको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। R इज डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ हमको दे रखा है E की वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू 3। इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको मालूम है 1/4 एप्सिलॉन 0 की, ये होता है 9 इंटू 10 रेज टू 9। Q हम अननोन है, यही हमको कैलकुलेट करना है, और R हमें दे रखा है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 मीटर में का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को Q के लिए सॉल्व करने पर हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज टू 3 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 अपॉन 9 इंटू 10 रेज टू 9। तो 9 तो कैंसिल हो गया, 10 का पावर 3 कैंसिल करेंगे तो 6 बचेगा। तो यहाँ से मिल रहा है 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम। तो यह है चार्ज की वैल्यू जो इस स्फीयर पे स्फीयर को दिया गया है।
हम इसको कह सकते हैं 30 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम में, और 10⁻⁹ को हम कहते हैं नैनो, तो हो जाएगा 30 नैनो कूलाम। तो यदि कूलाम में क्वेश्चन का आंसर दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, नैनो कूलाम में दिया है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 30 नैनो कूलाम के बराबर मिलेगा। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं, बी। हमसे कहा गया सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। मैंने बताया कि कंडक्टिंग स्फीयर में केवल सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ही चार्ज एक्यूमुलेट होता है। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा बराबर होगा द चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। तो Q की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 3 इंटू 10⁻⁸ कूलाम में, और एरिया होता है एक स्फीयर के लिए 4πr², इतना। तो हमको मिल रहा है 3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14, और r यहाँ पर दिया है 10⁻⁻1 मीटर में। सॉल्व करने पे हमको मिल रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 0.239 इंटू 10⁻⁶ कूलाम पर स्क्वायर मीटर। 10⁻⁶ को हम माइक्रो भी कहते हैं, और इसलिए हमको मिलेगा 0.239 माइक्रो कूलाम पर स्क्वायर मीटर, एंड दिस इज surface density of charge on the sphere. And therefore final answers of this question is, answer for A is the charge on the sphere Q is equal to 3 into 10⁻⁸ coulomb or 30 nano coulomb. And answer for part B is the sigma is equal to 0.239 माइक्रो कूलाम पर स्क्वायर मीटर। तो यह है इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।